दोस्तों आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पेरेंट को ज़रूर देखा होगा जो भाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। ठीक है। और वो भाई मतलब उनके पास पैसे भी नहीं रहते हैं तो भाई वो लोन उठा लेते हैं और बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि वो लोग कोई नौकरी की उम्मीद करते हैं कोई लड़के से अपने? नहीं भाई, मेरे हिसाब से ना हकीकत कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हो तो भाई बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि भाई मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में भाई, जो भाई वो लोग कभी नहीं पढ़ पाए थे बट वो लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा पूरी तरीके से मतलब पढ़ ले। ये किस बेसिस पर होता है? अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं नहीं कि नहीं पेरेंट फालतू का पैसे लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इतना बच्चों के ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। आपकी बातों को भी मैं मान लेता हूँ बट भाई मेरे हिसाब से ना हकीकत कह रहा हूँ कि वो भाई पेरेंट जब भाई नहीं पढ़े रहते हैं ना, तो मैं हकीकत कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसे ऐसे फेसेस से गुजरे रहते हैं जो भाई उन लोगों को चुनौती के तौर पे लगती है। उन लोगों के सामने कोई काम भी आता है ना तो वो अगर नहीं पढ़े रहेंगे ना तो क्या कहेंगे, अरे यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं इसलिए मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि अरे मेरा लड़का ऐसे जैसे मैं जी रहा हूँ बिना पढ़ाई के, मेरा लड़का कभी ना जिए भाई। मुझे लगता है कि हकीकत यही है कि वो लोग जो अपना पूरा जी जान लगा देते हैं अपने बच्चों को पूरा पढ़ाने में, भाई वो अपने इस फेसेस को देखे रहते हैं और वो पता है उन लोगों को कि कोई ना पढ़ा रहे तो उसकी ज़िंदगी में भाई कितने सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, कितने ऐसे अवसर आते हैं और उस अवसर का भाई हकीकत कह रहा हूँ कि वो लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ये दिक्कतें को देखते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक लेवल तक ये मान सकते हैं कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाने के इसी चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहता है बट भाई कुछ हद तक जब पार होती है ना तब वो बच्चे से उम्मीद लगा रखते हैं कि मेरा बच्चा अब पढ़ने लगेगा और पढ़ने के बाद समझो कि नौकरी करने लगेगा। ये समझो कि एक उम्मीद है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि कोई ऐसे ही पेड़ लगा देते हैं या फिर मछलियाँ या फिर पालन वालन आप देख सकते हो कि वो स्टार्टिंग किस चीज़ से करते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि मेरा ये पालन वालन रहे, वो पशुपालन या फिर जो भी हो, अब देख लीजिएगा कि वो लोग ऐसे ही देखते हैं कि यार ऐसे ही पाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मतलब समझो कि उससे थोड़ी मोड़ी या फिर दूध वगैरह बेच के, गाय वो है तो दूध वगैरह बेच के पैसे कमा लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्यों ना इसी को कंटिन्यू किया जाए। और जब भाई वो लालच आ जाता है ना आदमी के अंदर, तब भाई वो बिजनेस में चलता है, तब वो सोचता है कि नहीं इससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। वैसे भाई जिस पेरेंट को ये लगने लगता है कि नहीं ये बच्चा मेरा पढ़ने में तेज़ है, तो वो क्या करता है, वो उससे उम्मीद लगा लेता है किस चीज़ की कि ये पढ़ेगा अच्छी नौकरी वोकरी पालेगा तो भाई ये इससे हम लोग पैसे कमाएंगे। ये दूसरे तरफ से उम्मीद आती है बट भाई पहला तो उम्मीद यही रहता है कि मेरा बच्चा इतना पढ़ ले, इतना काबिल हो जाए कि जिस मुसीबत से मैं सामना किया हूँ वो भाई मेरा बच्चा कभी ना सामना करे। समझ रहे हो? मेरे हिसाब से तो यही है भाई। बाकी हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ ना, वो लोग क्या कहते हैं, हकीकत क्या है कि भाई बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो पढ़ा उतना लिखा नहीं हूँ बट भाई मैं अपने लड़के अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊँगा कि उन लोगों को कभी इन चीज़ों का झेलना ना पड़े। सो मैं इसी बेसिस पे कह रहा हूँ भाई। मेरे लेवल के भी बहुत सारे लोग हैं जो यही कहते हैं भाई। मैं कहता हूँ कि 100 लोगों से मिल जाता हूँ ना, 100 लोगों से अगर ऐसे बातें कर लूँ, अगर उनमें से कोई ना पढ़ा रहे ना तो वो यही कहेगा भाई कि मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है बट भाई मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करूँगा। चाहे मुझे, वो कहते हैं चाहे मुझे 10 घंटे काम करना पड़े या फिर 12 घंटा काम करना पड़े, उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ बट भाई अपने बच्चों को कभी भी अनशिक्षित नहीं होने दूंगा। तो ऐसा होता है, मैंने कहा ना जब बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में लड़का तेज होता है तो उससे उम्मीद लगा देते हैं। सेम जैसे गाय पशु का पालन करते हैं और वो दूध देने लगती है, उसके बाद उनके मन में लालच आने लगता है कि नहीं इससे बिजनेस भी हो सकता है। समझ गए? तो बाकी आपके लोगों की क्या राय है भाई, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी जो राय थी, जो मैंने देखा था, जो लोगों के साथ हुआ था, वो भाई मैं आप लोगों को साझा किया। बाकी हर किसी की भाई सोच अलग अलग हो सकती है। मैंने भाई कह रहा हूँ कि 100-50 लोगों से मिल के ये जाना है भाई।
बाकी हर किसी की नहीं कह रहा हूँ, सोच अलग हो सकती है। तो आपकी सोच क्या है भाई, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।